मेहरुद्दीन रंगरेज के पास जाओ, से पहले बीजेपी के पास जा रहा हूं मैं। एक सेकंड सुमित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैं बीजेपी के हमारी गेस्ट की तरफ जा रहा हूं, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनके पास चलते हैं। और मेरा सवाल यह है कि टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है, बीजेपी को और कोई मुद्दा नहीं मिलता है। शशि अग्निहोत्री जी, क्या बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है? देखिए, ये जो आज इशू उठा है, ये कोई नया इशू नहीं है। ये तृणमूल सरकार, तृणमूल कांग्रेस ने बार बार इसको विभिन्न रूपों में मुद्दे को उठाया है। तृणमूल के मंत्री जहाँ इस्लामीकरण या मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, वहाँ उनकी जो सभानेत्री है, जो उनकी अध्यक्ष है, वो भी यहाँ तक कि इतना ज्यादा तुष्टीकरण कर रही है कि तारकेश्वर मंदिर श्राइन बोर्ड के चेयरमैन बना दिया गया फिरहाद हकीम को। क्या उनके दल में कोई हिंदू नेता नहीं था जिसको बनाया जाता तारकेश्वर मंदिर साइन बोर्ड का चेयरमैन? क्यों फिरहाद हकीम को ही बनाया गया? क्योंकि फिरहाद हकीम ने 2019 साल में बोला था गार्डन रिच में कि इसको मिनी पाकिस्तान हम लोगों को बनाना है। ये मिनी पाकिस्तान हो गया है, अब हमको मटिया बुर्ज को मिनी पाकिस्तान बनाना है। आज उनका ये वक्तव्य कोई नया वक्तव्य नहीं है। बार बार हर इलेक्शन के पहले बाद में उनका ये वक्तव्य रहा है, उनका ये भाषण रहा है, और उनके नेता नेत्रियों का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा है कि तुम इस तरह का वक्तव्य रखो जिससे यहाँ पर इस्लामी तुष्टीकरण हो सके। इसी जोर पर के विधायक, जो चोपड़ा के विधायक है, उन्होंने कहा कि अगर ये इस्लामिक राष्ट्र होता तो यहाँ पर इसी तरह की सजा दी जाती है जिस तरह से ऑल इंडिया की न्यूज, नेशनल न्यूज हुई थी कि वो एक लड़के और लड़की को इस तरह बुरी तरह पीटा गया था। तो कंगारू कोर्ट में इस तरह के फैसले आते हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 13 साल से यहाँ पर ममता बनर्जी कर रही है, और जिस तरह से यहाँ की सरकार चल रही है, अगले 10 वर्षों में मुझे तो डर है कि हम हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। और जहां तक बात उठती है कि धर्म को राजनीति में बीच में ना लाया जाए, तो 1947 साल से लेकर जब से देश का बंटवारा हुआ है, भारत और पाकिस्तान धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। तो राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति हमेशा रही है। मैं इस विषय पर नहीं। लेकिन ये तो गलत बात है। इस तरह से अगर कोई रिमार्क दे रहा है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप क्या कहेंगे अगर इस तरह के बयान? मैं शशि जी, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। मैं एआईएमआईएम का भी पक्ष जान लेता हूं, मेहरुद्दीन रंगरेज इस पर क्या सोचते हैं। प्रवक्ता है एआईएमआईएम पार्टी के, मुसलमानों के जो झंडा बरदार खुद को कहते हैं एआईएमआईएम वाले। आखिर इस तरह के बयान की क्या मतलब है मेहरुद्दीन रंगरेज जी? ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए, एक पार्टी, देखिए विवेक जी, एक पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है और एक पार्टी कहती है कि मुसलमान खतरे में है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा देश किस तरफ जा रहा है। लोगों को पहले भय फैलाया जा रहा है किसी तरीके से कि हम अल्पसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक समाज हो जाएंगे, जो बहुसंख्यक समाज है वो अल्पसंख्यक समाज हो जाएगा। ये नैरेटिव जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है और जो भाजपा जिसमें कामयाब हो रही है धीरे धीरे, ये लोग भी इन बातों को जो है स्वीकार कर रहे हैं। और कैसे 20 करोड़ लोग अगर 700 साल भी 700-800 साल लग जाएंगे, जब अगर मुसलमान जिस आबादी से आज बढ़ रहा है। रंगरेज जी, हमने आपके साथ बहुत डिबेटें कर ली कि कौन खतरे में है और कौन सुरक्षित है। मैं उस ओर नहीं जा रहा हूं। मुझे ये बताइए, फिरहाद हाकिम ने जो कहा है, बराबर नहीं आ सकते। नहीं, फिरहाद हाकिम ने जो कहा उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या इस तरह के बयान कबूल किए जा सकते हैं? क्या इस तरह का बयान दिया जा सकता है? देखिए, कुछ लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो कभी वो कहते हैं घर वापसी के नाम पे, जो मुसलमान हैं उनको हिंदू धर्म अपनवाते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई क्या हमारे घर वापसी हो रही है। तो सब तरह का सबका ये बयानबाजी है और ये पॉलिटिकल एक होता है, और इस तरीके के नेता होते हैं जो कि ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे वो सुर्खियां बन जाएं, और इसी वजह से उनके ऊपर आज यहाँ डिबेट हो रही है। तो ये लगता है कि वो अपने प्रोपेगेंडा में कामयाब हो रहे हैं। विवेक जी, नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं है सर, ये मानसिकता है। ये इसको प्रोपेगेंडा कहकर और ये लोकप्रियता पाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट करके इसे कह के इसे दरकिनार कर देना तो ठीक बात नहीं है रंगरेज जी। अगर इस तरह की लाइनों को अगर प्रोपेगेंडा कहकर दरकिनार कर दे, कल वो क्या नाम है उसका, वो जिसको जेसीबी पता नहीं ताजीमुल क्या कहते हैं उसको इतने प्रेशर में, मीडिया के प्रेशर में आने के बाद उस पर एक्शन हुआ। आपने देखा किस तरह से वो सरेआम कंगारू कोर्ट लगाकर महिलाओं को पीटता। उस पर टीएमसी के नेता कहते हैं कि भाई कुछ मुस्लिम राष्ट्रों में ऐसा होता है। या तो फिर देश इसी हिसाब से चले, हर जाति, हर पंथ, हर धर्म के लोग अपनी अदालत लगाएं, अपना फैसला करें और अपने धर्म को सर्वोच्च बताएं।
जैसा पाकिस्तान में होता है, जैसा ये अफगानिस्तान में भाजपा होता के है, ही जैसा एक बांग्लादेश में सांसद होता है है। बिहार के। ये भारत है ना सर। सुन तो लीजिए। तो भारत, अच्छा, ये सुनिए, भारत क्यों भारत है? क्योंकि हम सब बिल्कुल, मिल के रहते बिल्कुल। हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहे हैं बताइए। सुनिए 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 विवेक, ये जो है बिहार के एक सांसद हैं, उन्होंने खुलेआम कहा कि हम यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। उस पर तो आपने डिबेट नहीं करा। ये कौन सा बयान है? ये अच्छा बयान है? नहीं, आपको कैसे पता? हमने डिबेट नहीं करा था। और ये आपने जो हमारा शो कहते देखा हैं था, जो हेमंत हमने उस बिस्वा खबर को शर्मा है, प्रायोरिटी से लिया था, उस खबर को चलाई भी थी हमने। आसाम कोई के जो नेता इस तरह का बयान मुख्यमंत्री हैं कैसे वो दे कह सकता रहे है? हैं, मैंने उस दिन भी आसाम डिबेट के जो करा जब मुख्यमंत्री वो जब कहते जब हैं, सदन में हम तो हिंदू की जब बात सदन करते में हैं, हिंदू हम राष्ट्र को मुसलमानों लेकर की जय बात बोला नहीं गया। करते, मैंने हम उस दिन भी हिंदुओं की डिबेट बात किया, मैंने करते उस दिन हैं भी और- सवाल पूछा। मैंने उस दिन भी पूछा हिंदू राष्ट्र जय हिंदू राष्ट्र कैसे कह सकते हैं? देश धर्मनिरपेक्ष देश है। मैंने उस दिन भी सवाल पूछा। जिस दिन है एआईएमआईएम चीफ के, जो आपके जो चीफ है वो जय फिलिस्तीन बोलते हैं संसद के अंदर। मैंने उस दिन भी डिबेट की, मैंने उस दिन भी सवाल नहीं तो पूछा। उसमें सर क्या गलत यहां बोल सारे रहे हैं? सवाल जय पूछ लेता हूं फिलिस्तीन तो मैं। हम बोलते मुझे हैं। प्लीज रंगरेज जी, जय आप मुझे फिलिस्तीन जानते हैं, बोलना मैं कौन इस सा तरह से गैर- कभी गैर किसी को कानूनी बख्शता है, नहीं गैर हूं। संवैधानिक है। लेकिन इस तरह का बयान देना दूसरे धर्मों को नीच नहीं, दिखाना मैं तो नहीं है। एक बात कह रहा हूं जी। इस तरीके के बयानबाजी अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। क्या कभी भारत में ऐसा हो सकता है कि दूसरा पाकिस्तान बन जाए? ये झूठ और जो ये प्रोपेगेंडा है ना, और ये जो एजेंडा है, इसको ये लोग जो है बार बार अरे हवा देते हैं सर, किसी तरीके से सर समाज में इन्हीं किसी अभी तरीके से नाजिया मुसलमानों के खिलाफ बता एक रही माहौल थी, बनाया जाए। इन्हीं भाई साहब पाकिस्तान फिराद बन हकीम का जाएगा, बयान है नेपाल। कि वो तो कोलकाता ये को सब मिनी चीजें पाकिस्तान है, पश्चिम पाकिस्तान बंगाल को मिनी हिंदुस्तान पाकिस्तान कभी- कहते हैं। अरे जो वहाँ के एक बीजेपी के नेता हैं अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, वो तो खुलेआम कह रहे कि ये तो पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। फिर हमारी केंद्र सरकार क्या कर रही है? अरे ये तो सब सवाल इस बात बयानबाजी का है, नहीं कुछ है। नहीं सवाल- है। लोगों को सवाल महंगाई कल को- बेरोजगारी पर सवाल- लाना सवाल चाहिए, इस बात बात उन का पर है। होनी सुनिए, चाहिए, पेपर सवाल लीक इस पे बात बात का होनी नहीं है कि चाहिए, कौन पाकिस्तान किसानों पे बनाएगा, बात कौन होनी हिंदुस्तान चाहिए, बनाएगा। महिलाओं की बात सवाल होनी इस चाहिए। बात का है कि क्या बात एक आज हम किस पॉलिटिशियन चीज पे दूसरे कर रहे धर्म हैं, को मेरे नीचा तो दिखा समझ में ही सकता नहीं आ है? रही बात। सवाल इस बात का है, एक पॉलिटिशियन जिसको लाखों लोग फॉलो देखिए करते हैं। राजनीति में, सुनिए, राजनीति में हर एक पार्टी का कोई ना कोई एजेंडा होता है। वो मुसलमानों का एजेंडा खौफ से ऊपर है, दिखाते क्या हैं, कह रहे हैं आप वो रंगरेज हिंदुओं का जी? खौफ दिखाते ये हैं, वो किस तरह का बीजेपी का एजेंडा है दिखाते हैं, कि- वो कांग्रेस का दिखाते हैं। तो सब अपनी वोट बैंक के लिए गैर- सारी नहीं, राजनीति नहीं, कर रहे हैं। ये किस तरह का एजेंडा कि गैर इस्लाम में पैदा होना बदकिस्मती? किस तरह का एजेंडा? सुमित चौधरी के पास जा रहा हूं। सुमित जी, आप बताइए किस तरह का एजेंडा है? वो कह रहे हैं आपका एजेंडा है, आप एजेंडा चलाते हैं, आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। एआईएमआईएम कह रही है। विवेक भाई देखिए, ममता बनर्जी कभी कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। अगर करती होती तो उन्हें तीसरी बार कोई सीएम नहीं बनाता। और जिस मार्जिन से इस बार 2024 में हम लोग 29 सीटें जीते हैं, तो वो भी शायद जनता नहीं देती। जहां सभी लोग चैनल ये दिखा रहे थे कि 10 सीटें मिलेंगी, टीएमसी की हार जाएगी, नहीं नहीं, आप जीत सीट जाएगी। तो मुझे मेहरोत्रा जी मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी। देखिए, हर जगह मैं आपको बताऊं, जैसे जिस तरीके से भाजपा आज लगी हुई है, कई जगह चैनल्स में हमने देखा, कई उत्तर प्रदेश में भी देखा कि मुस्लिम लड़कियों को ला करके हिंदू शरणार्थी बना लिया गया, पूजा पाठ करा ली गई दबाव के अंदर। फिर वो जाकर के फिर वो कहते हैं कि साहब हमें तो दबाव के ऊपर काम करा लिया गया। तो ये जिस तरीके से हो सुमित रहा जी है, की थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा। लेकिन सुमित जी मैं सुमित आपको जी, बता दे रहा हूं। कन्वर्जन एक तरफा नहीं है। अगर आप कन्वर्जन पर डिबेट करेंगे तो मैं इस टॉपिक को उठाकर मैं कल फिर आपको बुलाकर फिर कल मैं कन्वर्जन पर आपके साथ डिबेट कर दूंगा। लेकिन मुझे आज जो मैंने डिबेट उठाया है, आज जो मैंने सवाल उठाया, मुझे उस पर जवाब चाहिए आपका विवेक भाई, कि इस तरह के बयान का मकसद क्या है। मुझे एक लाइन में समझा दीजिए, 2 लाइन में, 10 लाइन में। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, चलिए समझा दीजिए मुझे। फरीद हकीम साहब का जो बयान आप ने कहा है, उनका अपना निजी बयान हो सकता है, अपने हो सकता है, पार्टी का कोई नहीं है। कि अगर पार्टी की तरफ से आया होता है कि पार्टी ने कहा होता, पार्टी का ऐसा कोई बयान नहीं है। तो एक्शन क्या लेंगे, कार्रवाई करेंगे? एक्शन देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जांच होगी, जांच होने के बाद टीएमसी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, आप मानते हैं? जांच होगी, क्यों नहीं जांच होगी? आप मुझे बताइए। नहीं, आप जांच कीजिए, लेकिन मुझे बताइए, टीएमसी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, मुझे बताइए, धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते आपने कहा कि उनका निजी बयान हो सकता है। आप लोगों ने एक बयान चलाया, 150 लोग मर गए। आपने अब तक पूछा कि बाबा जी कहते थे हर व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं हुई? आप लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक सिंपल सा हम बचते आइडिया नहीं हो है, गया है हम कि बचते अपनी नहीं है। जिम्मेदारी हम मीडिया कर्मियों विवेक पे डाल भाई, दीजिए। विवेक भाई, मैं ना हम आपसे बचते सवाल हैं, पूछ ना रहा हूं, हम आप मुझे कहीं काट हाथरस रहे लेकर जा हैं। रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। आपने मेरा चैनल देखा, मैंने 150 कितनी बार लोग। सवाल पूछा है? 150 लोग मरे हैं। आपने कार्रवाई नहीं हुई। मेरा चैनल FIR देखा, में नाम मैंने नहीं कितनी है। बार पूछा है? आपने मेरा चैनल देखा?
विवेक भाई मेरा 150 लोग मरे, एफआईआर मेरा में नाम नहीं है, ये आपने किसी भाजपा वाले से मेरे पूछा? शो में मेरा कल का लाइन ये था, सिस्टम लाचार, बाबा फरार। और अब मैं आपको क्लिप निकाल कर भेज दूंगा। बिल्कुल भेजिएगा विवेक भाई, मैं देखूंगा। बड़ी हाँ, खुशी मैं होगी। डंके की चोट के साथ कह रहा हूं भाजपा आपसे, मैं आपको भाजपा क्लिप के नेता निकाल के बैठे भेज दूंगा। अरे भाजपा के प्रवक्ता लेकिन आप साहब मुझे बैठे यहाँ हैं, इसका आपने- जवाब दीजिए। आपने उनसे पूछिए। आप मुझे इसका जवाब दीजिए फिराद हाकिम का। आप मुझे हाथरस मत लेकर जाइए, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप बताइए आप इसका क्या करेंगे? मैंने आपसे कि कहा मुस्लिम ना, वो उनका गैर अपना निजी मुस्लिम बयान होना होता है, बदकिस्मत पार्टी का है। ऐसा कोई बयान नहीं है। पर हाँ, इस चीज को देखा जाएगा, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो इसके ऊपर उनसे बात करके उनसे खुद कहा जाएगा कि इसका आप माफी मांगिए। पहले जांच कराएंगे, जांच का विषय है।